महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सीएम फडणवीस ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दिया जीत का क्रेडिट। लिखा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत लाई रंग। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई। मुंबई बीजेपी चीफ को भी फोन किया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, जनता ने फडणवीस सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। मुंबई में महायुति को बंपर जीत मिली है। बीजेपी बोली, युवा पीढ़ी ने महायुति पर भरोसा जताया। जेनजी ने विकसित भारत का समर्थन किया। नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने जवाब दिया। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाली पार्टियों को चोट पहुंची। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली में इंडी गठबंधन टूटा। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके में मानखुर्द में बीजेपी के नवनाथ बन जीते। दहिसर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। दादर और वर्ली इलाके में शिवसेना उद्धव गुट की जीत। विक्रोली पार्क और माहिम में भी उद्धव के उम्मीदवार जीते। धरावी के वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस की आशा काले की जीत। सायन माटुंगा में भी कांग्रेस उम्मीदवार की जीत। मुंबई में एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनाव हारी। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई लोग घायल। मंत्री संजय शिरसाट ने जताई आपत्ति। बोले, पुलिस अपराधियों पर अपनी ताकत दिखाए, न कि कार्यकर्ताओं पर। स्याही विवाद पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। बोले, इसी नागरिकों को गुमराह कर रहा है। ये लोकतंत्र पर गहरी चोट है। वोट चोरी एक देश विरोधी काम। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का सवाल, चुनाव के दौरान पैसे बांटने पर ईडी चुप क्यों है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के 10 साल पूरे। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रदर्शनी का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अवलोकन। कार्यक्रम में बोले, पीएम मोदी भारत के युवा समस्याओं को हल करने पर दे रहे ध्यान। 10 साल का सफर हजारों लाखों सपनों का सफर है। पीएम मोदी ने कहा, स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। बिहार सीएम नीतीश कुमार आज से समृद्धि यात्रा पर। बेतिया से शुरू हुई यात्रा 26 फरवरी को होगी समाप्त। विकास को समृद्धि में बदलने पर सरकार का फोकस। बिहार सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, ये डबल इंजन सरकार के संकल्पों को साकार करने की शुरुआत। 20 जनवरी को होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नोटिफिकेशन जारी। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को अध्यक्ष चुना जाना तय। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट को सीबीआई का नोटिस। राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने एजेंसी नोटिस जारी किया। अर्जी में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे में 81 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम साहब बोले, बंदूक नहीं, विकास से बनेगा भविष्य। दिल्ली में एस जयशंकर की जापानी समकक्ष से मुलाकात। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। जयशंकर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच मिलकर काम करेंगे। जेल में बंद बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर का विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेटर। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित निकालने की मांग। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। का हार की हताशा में ये लोग राज्य में दंगे भड़काना चाहते हैं। ममता बोली, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर बढ़ रहा अत्याचार वो हमारे लोगों को बांग्लादेशी बताने में लगे। ममता बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह, पद की गरिमा के हिसाब से फैसला लें, तभी लोगों में से मिलेगी इज्जत। ईडी रेड मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, सुप्रीम कोर्ट की फटकार सत्य की जीत। ये फैसला उनकी सरकार के लिए सुप्रीम थप्पड़ जैसा। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने विधायक पद से किया था अयोग्य घोषित। आईपैक मामले को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधा। का मनमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार अब बंगाल की पहचान बनी। जस्टिस सुजॉय पॉल बने कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिलाई शपथ। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा हुई। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। इंदौर दूषित पानी मामले समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। गोवा के पणजी में अस्मिताय दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। जलीकट्टू कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी रहे साथ। ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक घर से संदिग्ध मांस मिलने पर बवाल। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े, पत्थरबाजी हुई। भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़ की। हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा की बंद। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल। ईडी ने किया दावा। पंजाब के अमृतसर में इंटरनेशनल नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशे की खेप, हथियार बरामद। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। विजिबिलिटी लो हुई। नोएडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते 1ली से 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाए स्मॉग की परत। वडाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। पंजाब के जलंधर में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। प्रयाग के मांग मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी।